और वो फ़ोन जिस लड़की का था मैं आपको उसका नंबर भी बताऊंगी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि मतलब इतनी टेंशन में हो गई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं करूँ क्या। मतलब ये हो क्या रहा है, कॉल ऐसे कभी आता नहीं है और कि आप पेमेंट कर दो पेमेंट कर दो। इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी, ऊपर से तो मैं वैसे ही मतलब परेशान कि क्या ही करूँ क्या नहीं करूँ। और आज तो भाई पता नहीं क्या ही हो जाता। तो बस अभी आई हूँ घर पे, आते ही देखो एसी ऑन कर दिया है, लेकिन ऊपर से ऑन नहीं किया। पहले मैं ऑन कर लूँ एसी को। और फिर आपको बताती हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ। बस आते ही सबसे पहले मैंने हाथ वाथ धोए, ठंडा शरबत बनाया। ये देखो ग्रीन कलर का शरबत। ये किस चीज़ का बताती हूँ, खस का शरबत है। आप लोग भी इसको ट्राई करना। शरबत मैं इसलिए ला के रखती हूँ क्योंकि एक तो ठंडा होता है और गर्मियाँ होती हैं तो अपने लड्डू गोपाल जी हैं मेरे पास जैसे, तो उनके लिए ठंडे शरबत वगैरह का जैसे भोग लगता है ना, तो वो लगा के फिर हम लोग प्रसाद के रूप में हम लोग पी लेते हैं। हमारा भी काम हो जाता है और उनको भी भोग लग जाता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ आज हुआ क्या। मैंने एक ऑर्डर किया था, एक आप लोगों को पता होगा ऐप है डॉट एंड की करके, ठीक है। बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल अनीता ब्लॉग दिल्ली। सभी को राधे राधे और जय गुरु जी कहना चाहूँगी। तो जैसे मैंने अभी कहा, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर से बताया करो जो आपको अच्छा लगता है। जो बुरा लगता है, बुरा भी लगता है तो कोई बात नहीं, बता दिया करो। मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि मेरी वीडियो में या मेरे अंदर क्या बुराई है, क्या आप लोगों को कमी नज़र आती है। हो सकता है मैं उसको आगे से सुधारने की कोशिश करूं, क्योंकि आप लोग यूट्यूब फैमिली हो तो बिल्कुल आप बता सकते हो कि मतलब आपको कुछ कमी नज़र आती है तो। और कहाँ कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हो ये ज़रूर से बताना। अभी मैं आपके साथ एक ऐसी, ये आज की जो मेरा ब्लॉग है वो कोई रेसिपी ब्लॉग नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको मैंने ये छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ। तो प्लीज़ इसको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि जैसे हो सकता है मेरे साथ मतलब आज ये चीज़ होती तो आपके साथ भी हो सकती है, कल को नहीं पता होता कई बार ये हमें। तो चलो मैं आपको व्लॉग में बताती हूँ कि हुआ क्या मेरे साथ। मैंने 2 या 3 तारीख को एक ऑर्डर किया था। डॉट एंड की करके एक ऐप है, कॉस्मेटिक स्किन केयर वगैरह प्रोडक्ट्स वहाँ से मिलते हैं। तो पहले मैं काफ़ी दिन से उसको सर्च कर रही थी, मुझे कुछ मंगवाना था। फिर मैंने 2 या 3 तारीख को, सैटरडे था, अब सैटरडे को शायद 3 तारीख थी, 3 तारीख को मैंने ऑर्डर किया था उसको। तो उसमें उन्होंने आईडी वगैरह जैसे होता है कस्टमर आईडी हमारी, ये वो सब करके, और मैंने कहा चलो कोई नहीं आ जाएगा। मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया था, एक तो मुझे ये भी नहीं पता था, जैसे हम अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं तो उसमें आ जाता है, हम ट्रैकिंग डिटेल्स वगैरह देखते हैं कि भाई इतनी तारीख को आपका ऑर्डर आएगा, आपको मिल जाएगा आपका पार्सल। इसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने जैसे ही देखा तो थोड़ा सा मैं घबरा गई, क्योंकि मैं ऑनलाइन ज़्यादा नहीं करती हूँ, मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं मंगवाती हूँ। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था और रुद्रा वैसे मेरे पास था, या तो मैं रुद्रा के पापा होते हैं तो करवाती हूँ, या रुद्रा होता है तो करवाती हूँ। तो रुद्रा मुझे बोलने लगा मम्मा परेशान मत हो, हर ऐप एक जैसी नहीं होती है। तो मैं बस यही बता रही हूँ कि मैंने डॉट एंड की जो ऐप है उसी से किया था। कोई अदर ऐप, या आजकल जैसे इन्फ्लुएंसर काफ़ी सारी उनके प्रमोशंस वगैरह करते हैं और उनके कूपन कोड वगैरह देते हैं, तो वो तो जी कूपन कोड वगैरह, उसके लिए भी मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरे साथ जो हुआ मैं वो बता रही हूँ। प्लीज़ आप ये मत सोचना कि भाई मैं सबके लिए या सबके ऊपर ही इस चीज़ को बोल रही हूँ। तो कूपन कोड वगैरह कोई अप्लाई नहीं हुआ। बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, नाम तो मैं क्या ही लूँ उनका, बहुत मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर भी हैं। तो ये देखो अभी मेरा पार्सल आ चुका है और इसको मैं आपके सामने ही ओपन करूँगी। तो मैं आपको ये बता रही थी कि उसमें मतलब डिटेल्स में ये शो नहीं हो रहा था कि आपका पार्सल कब आएगा। फिर मैंने उसको 2 दिन बाद चेक किया तो वो इन ट्रांजिट आ रहा था, तो थोड़ा सा मुझे शांति हुई कि ठीक है आ रहा है। अब आज है 7 तारीख, ये मुझे अभी 7 तारीख को 10:15 पर रिसीव हुआ है। ये देखो आप डॉट एंड की लिखा हुआ है इसके ऊपर, उन्हीं की साइट है ये। और ये कोई फेक साइट नहीं है, अगर आप भी ऑर्डर करो तो कभी किसी के कूपन कोड से
मेरा तो एक्सपीरियंस ख़राब था क्योंकि कोई कूपन कोड अप्लाई हो ही नहीं रहा था वहाँ पर। तो आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आप करो तो उनकी साइट से ही करना, जो उनकी असली रियल साइट है वहाँ से। तो पार्सल ओपन करना था, मैंने कहा चलो वीडियो भी बना देती हूँ। तो फिर क्या हुआ कि मेरे साथ मतलब एकदम से जब कुछ ऐसा होता है ना, तो आज जैसे 7 तारीख है, आज मैंने बताया ये मेरे को रिसीव हुआ, अभी मैं ओपन करके भी दिखाऊंगी आपको। और मेरे पास कल कॉल आता है दोपहर के टाइम एक लड़की का, मैं यहाँ स्क्रीन पर नंबर लगाऊंगी उसका ज़रूर से, कि आपने डॉट एंड की से ऑर्डर किया था मैम, आपको मिल गया वो? मैंने बोला कि नहीं, मुझे ऑर्डर तो रिसीव नहीं हुआ मैडम। तो कहती है मैडम आपका वो ऑर्डर ना कैंसलेशन में डालना है क्या? मैंने कहा क्यों कैंसलेशन में क्यों डालना है भाई, मेरे को ऑर्डर चाहिए मेरा, मैंने पेमेंट किया हुआ है। तो बोलती है कि ऐसा है मैम, हमारे ना कुछ टेक्निकल इशू हो गया है, प्रॉब्लम हो गई है, तो बहुत सारे कस्टमर्स के साथ ये हो रहा है, और डॉट एंड की जो ऐप है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मैंने कहा मैडम अगर प्रॉब्लम भी हो गई है तो कोई बात नहीं, ऐसी क्या टेक्निकल इशू आ गया, या तो आपके पास अगर भाई प्रोडक्ट नहीं है तो आप हमारा पेमेंट रिफंड कर देते हैं, रिफंड कर दो भाई। तो कहती है नहीं मैम, आप ऐसा करो, आपको ना मैं अभी, यही मेरा नंबर है जिस नंबर से उसने कॉल किया था, कि यही मेरा नंबर है और इस पर आप व्हाट्सएप पर आकर के ना मुझे सेम अमाउंट की 450 समथिंग कुछ मेरा अमाउंट था जो मैंने मंगवाया है ये सामान अपने लिए कुछ, तो मेरा टोटल बिल जो था 450 समथिंग ऐसा कुछ था, कि आप इतने का ना एग्जैक्ट उसको पता भी था कि इतने अमाउंट का मैंने परचेज किया है, कि आप ये अमाउंट ना पे कर दो अभी की अभी, और मैं आपको नंबर दे रही हूँ और मैं डायरेक्ट वहीं से बोल रही हूँ डॉट एंड की से। तो मुझे थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आया, मैंने कहा डॉट एंड की से बोल रही है और फिर कि भाई पेमेंट कर दो, चलो डॉट एंड की से बोल रही है, वहाँ तक भी मुझे मतलब एहसास नहीं हुआ था बिल्कुल भी कि फेक है। फिर जब उसने मुझे बहुत फोर्स किया 2-3 बारी कि मैम आपके ना, मैंने कहा भाई मेरा आप कैंसिल कर दो, मैं बाद में ऑर्डर कर लूँगी। तो उसने बोला मैम आपका ना आज शाम को ही 6:30 बजे तक आपको ऑर्डर मिल जाएगा, अगर आप दोबारा से पेमेंट करते हो। तो मैंने कहा जो मेरी पेमेंट पहले की हुई है उसका क्या होगा? तो कहती है कि मैम अगर आप ऑर्डर कैंसिल करोगे तो आपका 20 से 25 दिन में आपका पेमेंट रिफंड आएगा आपके अकाउंट में, और अगर आप कैंसिलेशन नहीं करोगे, आपको प्रोडक्ट मंगाना है तो आप दोबारा पेमेंट कर दो, अभी की अभी साथ की साथ ही जैसे ही आप पेमेंट करोगे लाइन पर रहूंगी मैं और आपको आपका पेमेंट रिसीव हो जाएगा। मुझे यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ लगी, मैंने कहा नहीं मैम ऐसे नहीं करूँगी, मेरे को गुस्सा मतलब ऑब्वियस है गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा आया। मैंने बोला इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आप लोगों के प्रमोशंस कर रहे हैं, वही कूपन कोड वाली बात भी बताई मैंने उसको कि ऐसे कुछ अप्लाई नहीं होता है, कुछ भी नहीं चलता है, झूठ बोलते हैं ऐसे करके। तो कहती है सॉरी मैम, आई एम वेरी सॉरी, हम आपकी कंप्लेंट आगे फॉरवर्ड करेंगे, ये है वो है। मैम बताइए जल्दी से बताइए मैम, इतना थोड़ा सा टाइम नहीं है हमारे पास। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करके, एक्चुअली मुझे ज़्यादा नहीं पता, नॉलेज नहीं है। मैंने उसको ये बोला मेरा बेटा 2:30 बजे स्कूल से आएगा तब मैं आपको करूँगी। तो कहती है मैम मेरा ये डायरेक्ट नंबर है। मैंने कहा मैम डायरेक्ट नंबर है आपका? मुझे थोड़े से यहाँ पर भी मतलब डाउट हुआ कि क्या डायरेक्ट नंबर कंपनी वालों का, पता नहीं। फिर मैंने इतने में ही मेरे हस्बैंड का कॉल आया किसी काम से, मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे, उन्होंने सुनते ही बोला कि बिल्कुल भी मत करना पेमेंट, वो स्कैम है और फ्रॉड कॉल थी वो लड़की की। फिर मैं थोड़ा सा घबरा गई। ऑब्वियस है भाई 450 हो जाए जितना भी अमाउंट हो, पैसा तो पैसा ही होता है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने उनकी ऐप खोली जहाँ पर जैसे मैंने फ़ोन मेरा अभी वीडियो बन रही है, तो मैंने उनकी साइट से अपना ट्रैकिंग ऑर्डर वगैरह निकाला, और एक भैया है जिनसे हम अपने, मेरे लड्डू गोपाल जी शॉपिंग वर्ल्ड दूसरा चैनल है, उसके मैं पार्सल वगैरह भेजती थी, तो उन भैया को मैंने आईडी दी, ब्लू डार्ट करके आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि अभी तो इसमें कुछ दिखा नहीं रहा, इन ट्रांजिट ही दिखा रहा है, तो भाई टाइम दिया हुआ है 7 तारीख तक आपको मिल जाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई नहीं, वेट कर लेते हैं। तो फिर मैंने रुद्रा के पापा को बोला, उन्होंने मुझे मना ही कर दिया था। फिर मैंने उनके कस्टमर केयर पर कॉल लगाया, कस्टमर केयर का नंबर जो वहाँ पर दिया हुआ था वो नहीं मिला, और वो नहीं मिला इसलिए उसके लिए भी बता देती हूँ, उसके आगे मुझे लगाना था 0। फिर मैंने 0 लगा करके मिलाया। देखिए मतलब पता था कि नंबर ऐसे मिलाना है, लेकिन इतना कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, ये सामने वाले जो स्कैमर होते हैं ना, ये जो फ्रॉड करते हैं, कि सामने वाले बंदे को ऐसे ही फंसाते हैं। तो मैं बस आपको ये कह रही हूँ कि अगर आप लोग कुछ भी यहाँ से मंगवाएं तो इनकी डायरेक्ट ऐप से मंगा सकते हैं, बिल्कुल आपका आएगा, और उसमें सारे रूल्स लिखे हैं, अगर आपका कैंसिल होता है या जो भी होता है
और वो तो 20-25 दिन बोल रही थी, मैंने बाद में पढ़ा भी, आपका वीक के अंदर पेमेंट रिफंड आ जाता है, उससे पहले भी आ जाता है, लिखा हुआ है सब कुछ उसके अंदर। तो मैंने तब मुझे थोड़ी सी शांति हुई कि भाई मतलब फेक आईडी नहीं, फेक ऐप नहीं है ये, ओरिजिनल है। फिर दोबारा 2:30-3 बजे उस लड़की का दोबारा से कॉल आता है। हाँ, फिर मैंने कस्टमर केयर पर कॉल किया, मैंने उनको बताया कि मैम मेरा पहले मैंने उनको बताया नहीं कि ऐसे ऐसे भाई एक लड़की का कॉल आया था। मैंने बोला मैम मेरा ऑर्डर, तो उन्होंने बोला आईडी दो, मैंने आईडी दी उनको अपनी, जो ऑर्डर आईडी होती है। फिर उन्होंने सर्च करके बोला मैम आपके आज इवनिंग में या फिर 7 तारीख मॉर्निंग में आपको दोपहर से पहले आपका ऑर्डर मिल जाएगा। मैंने कहा मैम कंफर्म है ना, कभी कुछ कैंसिलेशन वगैरह का तो नहीं है? कहती नहीं, कैंसिलेशन कुछ भी नहीं है मैम, और आपको मिल जाएगा। उसने बोला मैम आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो हो सकता है कि उनके पास पहले भी, मैंने जैसे कंप्लेंट अभी की नहीं थी, तो हो सकता है उनके पास कंप्लेंट जा रही हो इस चीज़ की। तो मैंने उसको बताई जो मेरे साथ हुआ कि मैम ऐसे ऐसे एक लड़की का कॉल आया, वो ऐसे ऐसे। उसने बोला मैम प्लीज़ आप मुझे उसका नंबर दे सकते हैं? मैंने कहा हाँ। मैंने उनको नंबर दिया, और मैं स्क्रीन पर भी लगाऊंगी नंबर, आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ पर ये नंबर है, तो आप थोड़ा सा उसके लिए भी अलर्ट रहे। और जो लोग प्रमोशंस करते हैं ना, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर किया करो, कई बार बहुत काम की हो जाती हैं ये सब चीज़ें। तो फिर उसने मेरे से नंबर लिया, उसने बोला मैम देखिए थर्ड पार्टी होती है हमारी ब्लू डार्ट, जो हमने हायर कर रखी है कुरियर सर्विस के लिए, वहाँ से लीक हो जाता है डाटा, कई बार हमारी कंपनी की तरफ से नहीं होता। लेकिन ये अभी काफ़ी केसेस हमें सुनने के लिए मिल रहे हैं, तो आप या तो आप अपनी साइड से मतलब कंप्लेंट कर दीजिए। मैंने कहा मैडम इतना टाइम हमारे पास नहीं होता, आपकी कंपनी है, आपका नाम बदनाम हो रहा है, जो भी है तो आप खुद करिए इसके लिए। तो उसने मेरे से नंबर लिया और बोला कि आई एम वेरी सॉरी मैम, अगर आपको ऐसी मतलब प्रॉब्लम हो रही है, बाकी आपका ऑर्डर कंफर्म है, आपको कल पक्का मिल जाएगा। तो जी पहले मैंने सोचा कल व्लॉग बनाऊं, फिर मैंने कहा नहीं पहले मेरा ऑर्डर आ जाए। तो आज फाइनली मेरा ऑर्डर आ चुका है, और अब मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, देख लेते हैं भाई अंदर से खाली वाली तो नहीं। वैसे देखो आवाज़ आ रही होगी आपको। तो जी आप लोग इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स फैमिली में, और बताना ज़रूर। तो फाइनली देख लेते हैं जो मैंने मंगाया था, खुशबू आई है इतनी अच्छी पहले तो बॉक्स के अंदर से। तो जी बिल्कुल जो मैंने मंगाया था वही आया है। बिल्कुल वही आया है, देखो मैंने जो मंगाया था ना, आपको बता देती हूँ, ये देखो। और डॉट एंड की साइड से ही आया है, ये देखो। ठीक है जी, और बिल सब इसके अंदर है, ये देखो आप, पूरा बिल सब कुछ है। तो अगर मैं भी इस उसमें पेमेंट कर देती तो भाई मेरे तो 450 रुपीज़ बेकार चले जाते। लेकिन थोड़ा सा कहते हैं ना, भगवान हमेशा साथ रहते हैं पल पल में। भगवान के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, मैं सच बताऊँ तो। और इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों से मुझे भगवान जी बचाते हैं, तो बहुत बहुत शुक्राना उस मालिक का। जैसे मुझे बचाते हो वैसे सबको बचाना, किसी के साथ ऐसा कुछ गलत ना हो। कभी रहेगा, कभी ऐसा टाइम आएगा तो मैं आपको अपनी इस चीज़ों से रिलेटेड बताऊंगी कि मैंने आपको बोला ना भगवान के ऊपर बहुत विश्वास करती हूँ, और बहुत बड़ी परेशानियों, ऐसी ऐसी परेशानियाँ जिनमें से शायद ही निकलना मुश्किल हो, मतलब क्रॉस कर रही हूँ, मतलब पॉसिबल ही नहीं हो, तो मुझे भगवान जी निकाल के ले आते हैं वहाँ से। तो ये भी मेरे लिए एक परेशानी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी थी भाई, मेरे लिए तो बहुत बड़ी थी। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। शरबत भी हो चुका है ठंडा, मैं नॉर्मल पानी, ज़्यादा ठंडा नहीं था, उसमें आइस क्यूब एक डाल के लाई थी, तो आप भी पी लीजिए ठंडा ठंडा खस का शरबत। सॉरी वैसे मैंने पी लिया है, लेकिन आप लोग मार्केट से लेके आना, अगर आपने नहीं टेस्ट किया तो पीना ज़रूर। हालत ख़राब हो गई थी कल मेरी बहुत ज़्यादा, मैं इतना टेंशन में थी, मतलब सोच सोच के तो मैं अपने लिए कुछ चीज़ें मंगवाती हूँ। आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा, कभी कभी कुछ शेयर करती हूँ तो आपके साथ। तो फाइनली मेरा
जो मैंने मंगवाया था वो आ चुका है। और ऐप भी भाई बिल्कुल सही है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है। और भाई बताइए आपको मेरे रेसिपीज़ के ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, सब्सक्राइब किया करो, मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरे को थोड़ा सा एनर्जी आएगी, जोश आएगा कि मुझे और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाने हैं। और आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, आज 7 तारीख है, कल है 8 तारीख, कल है एकादशी, एकादशी का मेरा फास्ट है। और मैंने आपके साथ बेसन की बर्फ़ी घर में जो बनाई थी उसका व्लॉग शेयर किया। आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग बताते ही नहीं हो, क्यों नहीं बताते हो? बताया तो करो, आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी यार बता दिया करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। कि आप लोग देखते हो ये मुझे पता चल जाता है, लेकिन आप कमेंट नहीं करते हो, तो प्लीज़ ऐसा मत किया करो। जब आप कमेंट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करो। और जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको दिल से बहुत बड़े वाला थैंक्स कहना चाहूँगी, धन्यवाद, जो कि मेरे चैनल को देखते हैं, प्यार देते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार बना करके रखिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ आज की इस वीडियो को मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जितना हो सके।